सूखा भेड़िया ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण की चाल रहा है आज। ये तो देख ले कितनी जनता दुखी हो रही है। तन देखा नहीं इसमें कर्नाटका में पहलवाना की वजह आ रहा है यू मोदी उड़ा है कहते ना बेरा हो पहलवाना के साथ देश खड़ा। अब एक चीज़ मुझे बताइए, जब ब्रजभूषण ये कह रहा है कि मेरा भी नार्को करा लो और खिलाड़ियों का भी आप नार्को करा लो, हाँ ब्रजभूषण ने अपनी टीम तैयार कर रखी होगी। जो नार्को टेस्ट कराई मन मन मेडिसिन गलत हो बंद कमरे में हो जा कहते करवा लिया। कौन सा आम जनता के आदमी खड़ा होगा उड़ा उड़ा तो उसके आदमी होंगे ब्रजभूषण ये लोगों यहाँ करी थी उसकी नार्को टेस्ट तो पास हो गया कुछ ना पाया कौन कहेगा ब्रजभूषण। अरे एक बात बताऊं घर की बहिर काका लिखनिया कि में लिख ले के बह है मोदी का आदमी ओके में भी लिख ले के में कह दे समझ ला होगा देसी का होता घर की बही काका लिखनिया बस। तो वह बात से उसका ना बिगड़ा जब मोदी कुछ भी जब बिगड़ेगा जब मोदी खुद हारेगा जब रोएगा। तो देखिए सीधा सीधा संदेश ये है कि भाई 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है उसके लिए तैयारियां, या यूँ कहें कि जिस तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम ऐसे खिलाड़ियां जो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, रेसलर रहे हैं, चाहे वो साक्षी मलिक हो या विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, सभी लोग इसमें इस मुहिम में शामिल होकर, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर लगा है। और ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बोलना चाहेंगे अभी तक तो ब्रजभूषण सिंह का मसला था, अब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा ये लोग का, ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं तो जो है ब्रजभूषण सिंह का हम लोग प्रोटोकॉल है यहाँ का इसलिए रुके हुए हैं तो हम लोग गिरफ्तार करेंगे ब्रजभूषण सिंह को। जिस तरीके से आज विरोध हो रहा है कैंडल जो हमारे पंचायत को लीड कर रहे हैं उनका जो निर्णय होगा उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। अभी कैंडल मार्च निकला है, 28 तारीख को हम लोग संसद घेरने का काम करेंगे, आगे जो बोला जाएगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे भाई बात सुनो, कहते इस भूषण की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए ना। यो हरियाणा ने जाग चुके हैं, ठीक है, इनके घर में तंबू ला जाएंगे हम, तैयार बैठे हैं बिल्कुल है। और हमारे 700 किसान मार रखे ने, जवान इन मारे, खिलाड़ियां बत्ताचार ये कर रहे, 700 किसान इन मारे, तो ये चाव के हैं। तो सर इतनी संख्या जो आप दिखा रहे हैं, ऐसे में यहाँ की दिल्ली की अवस्था कुछ खराब नहीं होगी? किसकी? यार दिल्ली हमारे भाई है, ये दिल्ली की तो आम जनता है। दिल्ली में अनाज नहीं देते हम खाने के लिए, अगर दिल्ली में पैदा होता है किसान है, किसान के लिए 36 वर्ग मरने मारने के लिए तैयार है। आज जो ये आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इससे क्या संदेश जाएगा लोगों में? इससे संदेश ये जाएगा, ये जो तिरंगा है ना हमारे खिलाड़ी लाते हैं, ठीक है, ये तिरंगा हम टीवियों में देखते हैं तो हौसला बढ़ता है। ये बीजेपी सरकार इस तिरंगा को उठा गए, बीजेपी चाहती है कि हमारा झंडा लगे, इस देश के अंदर नहीं लगने देंगे। इस देश का बच्चा बच्चा जागरूक है, इस तिरंगा के लिए अपनी जान भी दे देगा। तो देखिए तिरंगा को किस तरीके से सम्मान के नज़र से देखना और इसकी जो लाज है वो कैसे बचाना है, तो ऐसे लोगों की संख्या भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ती जा रही है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग जो हाथों में तिरंगा का झंडा और दूसरे हाथ में कैंडल लिए हुए हैं और इनसे एक बहुत ही बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFIA के चीफ रहे हैं उनको जो है गिरफ्तार करे पुलिस। और इससे कम इनका कुछ भी नहीं कहना है, इनका सीधा सीधा कहना है कि मोदी सरकार जो संघर्षरत महिला पहलवान हैं इनको बढ़ती जा रही है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोग जो हाथों में तिरंगा का झंडा और दूसरे हाथ में कैंडल लिए हुए हैं और इनसे एक बहुत ही बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFIA के चीफ रहे हैं उनको जो है गिरफ्तार करे पुलिस। और इससे कम इनका कुछ भी नहीं कहना है, इनका सीधा सीधा कहना है कि मोदी सरकार जो संघर्षरत महिला पहलवान हैं इनको किस तरीके से देखते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं, कुछ लोगों का नज़रिया ऐसा है कि किसी भी मसले पे, चाहे वो बेटी का मसला हो, किसानों का मसला हो, नौजवानों का मसला हो, सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जब आवाज़ उठती है कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीति हो रही है। हम उन लोगों से साफ बता देना चाहते हैं कि हम हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हम अपनी 300 रुपये की आय छोड़ के आते हैं अपनी बहनों के लिए हक की आवाज़ उठाने के लिए। हमारा बेशक अस्तित्व और कोई वजूद नहीं है, लेकिन संवैधानिक तौर पे हमें इस बात का अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। ये वैचारिक लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है बस 2-3 शब्दों में अटके मोदी मोदी घर घर मोदी घर घर मोदी, ये क्या है, ये क्या है। हम इसीलिए कहते हैं कि लड़ाई ऐसी लड़ो
कि दुश्मन भी ख्वाब में खूब खाए, तुम्हारी नामौजूदगी में भी तुम्हारी मौजूदगी से डरे। तुम्हारी नामौजूदगी में भी तुम्हारी मौजूदगी दिखे, ऐसे शब्दों के साथ में देखिए तमाम ऐसे हुजूम, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, नरेंद्र मोदी तो भागेगा और इसको भी ये विदेश भगा देगा। ये इसका जिस दिन टेस्ट आएगा ना, जो बलात्कारी है। देखिए, जो ये पाखंडी आज देश की कुर्सी पे बैठे हैं, इन पे कुछ है ही नहीं। या तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या गाय गोबर की बात करते हैं, और देश का प्रधानमंत्री जिसमें दिमाग ही नहीं। ये हॉस्पिटलों में इलाज होता है, थाली और ताली बजाने से इलाज होता है, पर देश की जनता अब पूरी तरह समझ गई है कि ये पाखंडी है, और इस पाखंडी को 24 में वो सबक सिखाएगी जनता, जो इसको झोला लेके ही भागना पड़ेगा यहाँ से। ये अरे वो देखिए, उसमें चक्कर था भाई, देखिए चक्कर था उसमें, पूरी तरह से जनता। तुमने देखा पुलवामा अटैक हुआ, 40 जवान मरे, और उस जवानों का आज तक पता नहीं है किस दुश्मन ने वो कार को भेजा, और 300 किलो आईडेक्स कहाँ से आई, और उसके नाम पर रोटी सेक ली। एक फर्स्ट वोटर उन 40 जवानों के नाम पर वोट दावेगा कि बटन नहीं दावेगा। क्या कहना चाहते हैं? पुलवामा अटैक जो हुआ वो फर्जी था? फर्जी। और दूसरा, एक मैंने पुलवामा में जाके पाकिस्तान सारे को फूंक दिया। भाई किसने देखा हिंदुस्तानी ने क्या हुआ? भाई ये तो अफसरशाही इनसे मिले पड़े हैं, और कहा भाई पाकिस्तान जो पुलवामा अटैक हुआ है, फर्स्ट वोटर उसके नाम पर वोट डाले। ये ऐसे ढोंगी प्रधानमंत्री। वही बात तो अभी कर्नाटक में बोला गया था कि बजरंगबली के नाम पे वोट डालो। बजरंगबली जीता तो ला, बजरंगबली पहलवानों के साथ है, इन ढोंगियों के साथ क्यों रहेगा? ढोंगी तो ये है, बजरंग दल है इनका एक, जो देश में तोड़ फोड़ और धर्म की राजनीति करते हैं। इनके जन कितने संगठन बन गए, हिंदू संगठन। इन पर मैं कह रहा हूँ, मैं देशवासी में हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, और हर नागरिक प्यार करता है। इनकी तरह वोट लेने के लिए तरह तरह के, एक बागेश्वर बाबा ले आए, बिहार में बैठा दियो ले जाके, उत्तर प्रदेश में रहा बहुत दिन, तो इससे होगा क्या? हमें बागेश्वर नहीं चाहिए, हमें मंदिर एक बहुत गांव में, वही आस्था के लिए। हमें स्कूल चाहिए, वोट देते हैं। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए क्यों? एक हम वोट देते हैं और टैक्स देते हैं उसका, फिर हमारे टैक्स को ये खा रही है बीजेपी। आज तक कोई हॉस्पिटल बनाया हो, एम्स वगैरह खोलिए बड़े बड़े शहरों में जिससे इलाज हो, उसकी तो कोई बात है नहीं। मंदिर मस्जिद पर आप रोटी कब तक सेकोगे? अब तो उसे भी छोड़ गए। अब तो ये जाट हैं, ये ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण हैं, जातियों में देश को तोड़ रहे। क्या देश का नाश करना चाहते हो? अरे देश बड़े खून पसीनों से, जिन्होंने देश के लिए फांसी खाई, उन महापुरुषों ने ये सपना देखा था मेरे देश में गरीब अमीर सबका समान दर्जा मिले, छोटे बड़े सबका अधिकार समान बराबर हो। वो बात तो छोड़ी नहीं है इन्होंने। इन्होंने क्या किया है? एक तुम रोटी सेकते रहो यूं ही मूर्ख बना करके। कभी अब ये राम भूल गए, वहाँ बजरंगबली ने कहा मेरे तो राम मेरा मालिक है, तुम उसके पास से भक्के मुँह पे क्या ले हो? तो इन्हें हार हो गई, इनकी हार हो गई, और इनको पूरा पता पड़ गया ये बेहूदे लोग हैं, ये समाजों को तोड़ना चाहते हैं, ये भारत को जोड़ना नहीं चाहते। आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं है। सर आप ये बताइए कि जिस तरीके से आज कैंडल मार्च हो रहा है, हाँ, ऐसे में क्या हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय मिलेगा? चल रहे देखिए, कैंडल मार्च का अर्थ है हमारा ये देश को जगाना है, देश को जगाना है, और ये हमारा हक है, हमारा हर नागरिक का अर्थ है, हक है। जो कोई गलत काम करे प्रधानमंत्री, उसे हटाइए। कब तक सुनेंगे इनकी झूठ को? ये है कैंडल मार्च का अर्थ। एक हम पूरे देश को जगाना चाहते हैं, एक बेटियों के साथ न्याय हो, और वो दुष्ट पापी पाखंडी जो वहाँ फेडरेशन में अध्यक्ष बनाकर बैठा दिया, उसको पकड़ो और जेल में डालो। और यहाँ ठाकुर जाति कौन है तुम्हें पता है? ठाकुरों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी अपनी बेटियों के लिए। वो जो गंदा ठाकुर होगा वो इसके साथ आएगा नहीं। ठाकुरों ने तो देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। किसी बेटी बहन के साथ अत्याचार हो तो उसका पूरा साथ दिया। ये अन्याय के साथ कोई नहीं लगेगा, आखिर में इसको जेल जाना पड़ेगा। ये जातियों में बांटना चाहते हैं, जातियों में नहीं बटेगा देश।
देखिए, तो जिस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि दर्शकों, ये जो हुजूम है लोगों का, एक तरीके से जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग तिरंगा मार्च कर रहे हैं और हाथों में कैंडल है और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन के लिए करने के लिए आए हुए हैं। तो तमाम लोगों की बातें भी आपने सुनी है और इन बातों के बीच में क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं, भाषाएं क्या है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरे चप्पे चप्पे से लोग यहाँ पर आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और अब ये काफिला जो है वो जंतर मंतर से निकलकर इंडिया गेट की तरफ जा रही है।